यहां तक पढ़े थे 13 पार्ट। ये इंग्लिश में है और इसको हिंदी में करना है। जैसे पहला में लिखा हुआ है दैट इज नेपाल, तो क्या बनेगा? चिल्ला मत, वह नेपाल है। दैट इज हाजीपुर, वह हाजीपुर है। दैट इज मेरी, नाम है एगो, वह मैरी है। दैट इज सलमा, वह सलमा है। दैट इज जावेद, वह जावेद है। दैट इज विनोद, वह विनोद है। दैट इज गीता, वह गीता है। अगला दिस इज शीला, दिस न है, दिस माने क्या होता है? यह शीला है। अरे बुझा रहे ना? दैट इज राधा, कैसे बनेगा? वह राधा है। दिस इज गोपी, वह गोपी है। दैट इज रतन, वह नहीं रे, अच्छा गोपी वाला, हाँ यह होगा, यह गोपी है। ये बनेगा यह वह रतन है। दिस इज मदन, यह मदन है। बुझा रहा है? दिस इज बिहार, यह बिहार है। दिस इज पटना, यह पटना है। दिस इज जॉन, यह जॉन है। दिस इज तरबेज, यह तरबेज है। यह तरबेज है। अगला क्या है? दिस इज मुमताज, यह मुमताज है। दिस इज सुनील, यह सुनील हैं। बुझा गया? अपने से बना लोगे तो बना लो अपने से। दिस माने होता है यह, और दैट माने क्या होता है? वाह। चलो बना लो। नेक्स्ट चैप्टर 4, यूज ऑफ ए। यूज ऑफ ए का यूज कहाँ होता है और एन का यूज कहाँ होता है? प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए। अरे बंद कर, ये झुंझुना लेकर बैठी है ना, फेंक देंगे उठा के बहरिया हम। बंद कर, बड़का ड्राम लेकर आइए पानी पीने के लिए। टंकी लेकर आओ, सिंटेक्स कपार पे से ला लो, लेकर आ जाओ। नहीं तो टंकी लेके आइए पानी पीने के लिए। लेके आओ तो रख किनारा, क्योंकि टंकी कपार पे गिर जाएगा तो अभी बेचारी बैठी है, कहीं कर कपार पे से गिर गया तो। यूज ऑफ ए, कॉन्सेप्ट समझो।
आर्टिकल 3 प्रकार का होता है। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का आर्टिकल होता है। एक होता है ए, दूसरा होता है एन, नहीं 2 प्रकार का आर्टिकल होता है, सॉरी। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। एक होता है इनडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है बबुआ? 2 प्रकार का होता है। ये होता है, एगो होता है ए, एगो होता है एन। एगो ए होता है, दूसरा क्या होता है? एन। इसमें होता है द। क्या होता है? आर्टिकल कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का हुआ, एगो ए या एगो एन। इसमें होता है द। आर्टिकल इनडिफिनिट होता है, एगो डिफिनिट होता है। बोलो इनडिफिनिट और इनडिफिनिट और आर्टिकल कितने प्रकार का? अब हम लोग इसमें यूज ऑफ, देखो ये चैप्टर का नाम क्या है? यूज ऑफ ए। चलो चैप्टर का हेडिंग डाल लो, चलो इसको बना लो। अब देखेंगे हम लोग यूज ऑफ ए कहां होता है। यूज ऑफ ए का प्रयोग कहां किया जाता है? ए का प्रयोग बहुत गूढ़ रहस्य है कि ए का प्रयोग हम कहां करेंगे। ए का प्रयोग हम कहां करेंगे, ध्यान से सुनना। जब किसी नाउन को बोलने पर स्वर पर हीसिंग साउंड स्वर नहीं होता है, नहीं होता है, तो वहां ए का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आया क्या हुआ? जब किसी नाउन को बोलने पर हीसिंग साउंड स्वर नहीं होता है तो वहां किसका प्रयोग किया जाता है? ए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ए का। जब स्वर नहीं होगा तो किसका प्रयोग करेंगे? ए का। जैसे जैसे कैट, तो बोलो कैट। स्वर किसको कहा जाता है? अ आ ई उ री ए ओ और अ, इसको स्वर कहा जाता है। अब बाकी की क ख ग घ से लेके य र ल व तक ये सब क्या है? व्यंजन है। क्या है? कैट को बोलने पर क ख ग घ में क्या आ रहा है कि अ में क्या आ रहा है? क। अ में क्या थोड़ा नहीं आ रहा है? अ में क्या आ रहा है? क ख ग पढ़ो कै, तो शुरू में कौन आ रहा है? कौन। तो क ख ग घ अ में क्या है? स्वर थोड़े ना है, तो इसके पीछे क्या लगेगा? ए। बोलो बॉल, तो बॉल बोलो तो बॉल। ब आ रहा है, ब। स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है? ए लगेगा। बोलो ऑरेंज, स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है? औ औ, ऑरेंज औ औ। अ में कह रहा है ना, अ स्वर होता है ना। तो अब बताओ ए लगेगा कि एन लगेगा? एन लगेगा। बात समझ में आ रहा है? बोलो। जैसे टीचर, कोई बता सकता है ये लगेगा कि एन लगेगा? ए टीचर। क्यों? क्योंकि
टी, टॉ 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 आ रहा है ना, तो ट स्वर थोड़े ना है, तो क्या लग जाएगा हिजा ए। बात समझ में आ गया? जब बोलने पर बोलो, जब किसी नाउन को बोलने पर हिसिंग साउंड स्वर नहीं होता है तो वहां ए का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बात समझ में आ गया? बना लो। अब चैप्टर देखेंगे। देखो यहां पे चैप्टर है, चैप्टर 14। यह एक बिल्ली है, तो कैसे बनेगा? दिस इज ए, बात समझ में आ गया? कैट, ए कैट क्यों हुआ? क्योंकि क रहा था ना, तो बोलने पर ओ आएगा तब ना गड़बड़ाएगा। वह एक चूहा है। दैट इज ए रैट, यह एक कुत्ता है। दिस इज ए डॉग। अच्छा, ये सेंटेंस हम गलती बनाए हैं। क्या गलती बनाए, कोई बता सकता है? बड़ा वाला यार लिख दिए हैं, जो कि छोटा वाला लिखना चाहिए था। बुझा गया? ये वह एक बंदर है, कैसे बनेगा? दैट इज ए मंकी। बुझा रहा है ना? क्या गलती है? एम छोटका है ये। यह एक गेंद है। दिस इज ए बॉल। कौन है रे? तू है रे? तू ही है? धरब झोकरा घुमा दे चरबे। खेल मंत्री है तो जब बना देंगे रेल मंत्री। वह एक गुड़िया है, कैसे बनेगा? दैट इज ए डॉल। यह एक लड़का है। दिस इज ए बॉय। बुझा रहा है ना? वह एक लड़की है, वह न है। दैट इज ए गर्ल। यह गाय है। दिस इज काऊ। बुझा रहा है ना? यह सिंह है। दिस इज लायन। अच्छा देखो, ए लगेगा ना, ए लगेगा ए में। यह कलम है। दिस इज ए पेन। यह आदमी है। दिस इज ए मैन। वह काहे? देखो कहीं कहीं छिपा रहता है। जैसे तुम लड़के हो तो हम इसको लिख सकते हैं यू आर बॉय, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं यू आर ए बॉय, क्योंकि तुम लड़के हो। एक एक ना बोल रहा है, बोल नहीं रहा है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर गेस्ट आएंगे तो अकेले आए हैं, तो एक गिलास पानी ले जाओगे, 9 गिलास ले जाओगे? एक गिलास। अगर वो बोलेंगे कि ये बच्चा एक गिलास पानी लाओ, तो कौ गिलास ले जाओगे? किसी भी हालत में एक गिलास ले जाओगे। वैसे ही ये भी है। चलो बताओ, वह बच्चा है तो कैसे बनेगा? दैट इज ए चिल्ड, नहीं चाइल्ड। बुझा रहे ना? वह घोड़ा है।
दैट इज ए हॉर्स, वह बाघ है। दैट इज ए लायन, ना नहीं, शेर होता है, टाइगर, टाइगर। वह पुस्तक है। दैट न रे, दैट इज ए बुक ना। आया समझ में? बोलो, बना लो। नहीं नहीं नहीं, अपने से बनाओगे ना? चलो अपने से बनाओ, मिला लो। नेक्स्ट, अब इसको कुछ करना नहीं है, हिंदी में लिखना है। बोलो, दैट इज ए चाइल्ड कैसे बनेगा? तो वह एक बच्चा है। बुझा रहा है ना? दैट इज ए डॉल, वह एक गुड़िया है। बुझा रहा है ना? दैट इज ए रैट, वह एक चूहा है। अरे बुझा रहा है ना? दिस इज ए लायन, यह एक शेर है। अरे समझ में ना? अगला अभी बनाओ इसमें, दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। दिस इज ए बॉल, यह ना, यह एक गेंद है। अरे बुझा रहा है? दैट इज ए टाइगर, वह एक बाघ है। अरे आ जाएगा ना बनाने। दैट इज ए हॉर्स, वह एक घोड़ा है। आ रहा है समझ में? अगला, दैट इज ए गर्ल, वह एक लड़की है। अगला, दैट इज ए मंकी, वह एक बांदर है। अरे बुझा रहा है ना? दिस इज ए डॉग, यह एक कुत्ता है। नहीं बुझा रहा है? दिस इज ए कैट, यह एक बिलाई है। बुझा रहा ना? दिस इज ए मैन, यह एक आदमी है। दिस इज ए पेन, यह एक कलम है। दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है। दिस इज ए बॉय, यह एक लड़का है। आया समझ में? बुझा जाएगा ना? अपने से बनाओगे?
बनाओ अपने से, मिला लो। नेक्स्ट आ गया यू चैप्टर 5, यूज ऑफ एन, यूज ऑफ एन। मेरे प्यारे बच्चों बहुत आसान है बनाना इसको। क्या है? एन का प्रयोग कैसे किया जाता है? चलो हेडिंग डालो पहले, देखो एन का प्रयोग कैसे होगा। यूज ऑफ एन। अभी तुरंत बताएं आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक डिफिनिट आर्टिकल और एक इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन होता है? ए और एन। और डिफिनिट में कौन होता है? द। डिफिनिट में कौन होता है? यूज ऑफ एन कहां होता है? एक का यूज बताए थे कि जब बोलने पर हिसिंग साउंड, स्वर न हो, जब बोलने पर हिसिंग साउंड स्वर न हो तो ए का प्रयोग किया जाता है। लेकिन बोलने पर अगर हिसिंग साउंड स्वर हो गया तो किसका प्रयोग होगा? एन का। जब किसी नाउन का उच्चारण करने पर हिसिंग साउंड, हिसिंग साउंड स्वर हो तो एन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी नाउन का उच्चारण करने पर एन हिसिंग साउंड स्वर हो जाए, जैसे एग्जांपल बताते हैं, जैसे ए में चलो पढ़ो इसको। ए में बोलो, शुरू में बोलने पर का आ रहा है? ए आ रहा होगा, स्वर है, तो क्या लगेगा इसमें? एन। इसको पढ़ो तो, शुरू में बोलने पर क्या आ रहा है? ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। ओ ओ, तो शुरू में बोलने पर क्या आ रहा है? ओ। स्वर है कि व्यंजन है? स्वर। तो यहां पर क्या लगेगा? एन। बात समझ में आ रहा है? बोलने पर अगर स्वर हुआ तो एन लगेगा, और व्यंजन हो गया ए लगेगा। क्या लगेगा? लिख लो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। वह, यह एक गधा है। तो देखो यह क्या क्या होता है? दिस। और दिस के साथ क्या लगता है? अब गधा का मीनिंग क्या होता है? एस। एस माने गधा। बोलने पर हिसिंग साउंड ए आ रहा है, देखो एस आ रहा है, ए आ रहा है ना। उठा के झुंझुनवा सही में फेंक देंगे हम। किसका है वो? नहीं संभाला रहा है। बौराएगा जी लोग। पूछो तो, पूछ। अरे लेकिया पूछ तो, बौरा ऐसा क्या कर रही है? अगर वो लोग बौरा होगी तो जवाब नहीं देगी, अब बौरा नहीं होगी तो जवाब देगी। पूछ तो। और तू अगर बौरा हो बीस तो पूछ बीस ना। हाँ हाँ, तब बौरा ना है। दिस इज। अब बोलने पर क्या आ रहा है? ए। तो ए जब आया बोलने पर तो एन ना लगेगा।
एन एस। बुझा रहा है? वह एक बैल है। दैट इज एन ऑक्स। ओ आ रहा है ना बोलने पर। यह एक उल्लू है। दिस इज, अब बोलो, ए लगेगा कि एन लगेगा? बोलो, आउल। आ रहा है, स्वर है ना, तो क्या लगेगा? एन आउल। वह एक चींटी है। दैट इज एन एंट, क्योंकि बोलने पर ये आ रहा है ना। अगला, यह एक अंडा है। दिस इज एन ईग ना, ई ई स्वर है ना। वह एक सेब है। दैट इज एन एप्पल। बुझा रहा है ना? एन क्या है लग रहा है, कोई बताएगा? बोलने पर क्या आ रहा है? इसको उच्चारण करने पर एप्पल, ए स्वर हो गया ना। यह एक आंख है। दिस इज एन आई। वह एक कान है। दैट इज एन ईयर। यह एक छाता है। दिस इज एन अम्ब्रेला। यह नारंगी है। तो कैसे बनेगा? दिस इज एन ऑरेंज। यह गाय है। दिस इज एन लगेगा कि ये लगेगा? काऊ माने गाँव होता है, तो दिस इज ए। ये नहीं कि अनहर जैसन बस एन 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 लगाते चले जाना ना। बुझाया? अरे काऊ कौन आ गया बोलने पर? यह मोहन है। दिस इज ए मोहन। वह दवात है। दैट इज एन इंक पॉट। वह हाथी है। दैट इज एन एलिफेंट। वह कुकुर कूता है। दैट इज ए डॉग। वह गीता है। दैट इज ए गीता। नाम के पहले एन नहीं लगता है। सही हो? बुझा गया? कोई दिक्कत है? आपने से बनाओगे ना, तो बनाओ। बना लिए होंगे, मिलाओ। नेक्स्ट, दैट इज गीता। तो कैसे बनेगा? वह गीता
है। दैट इज डॉग, वह कुत्ता है। दैट इज एन एलिफेंट, वह एक हाथी है। दिस इज एन ऑरेंज, यह एक नारंगी है। दैट इज एन इंकबेल, वह एक दवात है। दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता है। अरे बुझा रहा है ना। दैट इज एन ईयर, वह एक कान है। दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है। दैट इज एन एंट, वह एक चींटी है। अरे बुझा रहा है ना। दैट इज एन ऑक्स, वह एक बैल है। अरे कोई दिक्कत है। दिस इज मोहन, यह मोहन है। दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है। दिस इज एन आई, यह एक आंख है। दिस इज एन ईग, यह एक अंडा है। दिस इज एन ऑल, यह एक उल्लू है। दिस इज एन एस, यह एक गधा है। बुझा गया। सही तक सब। अच्छा बना लो अब से। आपसे बनाओ, मिलाओ।